Good morning, everyone. Welcome back to you, BA first semester in English class. In today's class, I am going to discuss about Under the Banyan Tree, which was written by R.K. Narayan. R.K. नारायण की बेटा इस स्टोरी में अंडर द बनियान ट्री, जैसा कि आपको सेंस से पता चल रहा है, बरगद के पेड़ के नीचे, ये एक सोमल विलेज था, जहां पर ये स्टोरी आपकी प्लेस लेती है सोमल विलेज में। सोमल विलेज के गांव के बाहर ही एक बनियान का बहुत बड़ा ट्री है, ठीक है, जिसके नीचे एक नाम्बी नाम का एक कैरेक्टर रहता है, जो कि इस स्टोरी का मेन प्रोटोगनिस्ट भी कह सकते हैं और मेन जो कैरेक्टर है वो है। ये एक ओल्ड विलेज स्टोरी टेलर था और साथ में प्रीस्ट भी था। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर था जिसमें वो पूजा करता था और उसके पास कोई विशेष सामान नहीं था, सिर्फ एक धूम वगैरह था और उसकी एक जोड़ी कपड़े थे और बस वो उसी के नीचे रहता था। गांव वाले उसको खाने के लिए दे देते थे। ऐसी ही इसकी स्टोरी है। और ये क्या करता है, हर उसको इवनिंग में जो विलेजर्स होते वो वहाँ पर गैदर होते थे और सभी लोग बैठ जाते थे नीचे और वो बरगद के पेड़ के नीचे ऊंचे चबूतरे पर बैठता था, जहाँ पर बैठकर वो अपनी स्टोरी को सुनाता था। उसका कहना ऐसा था कि जो भी स्टोरीज हैं वो सारी की सारी उसको गॉड गिफ्टेड है। ये एक डिवाइन, एक स्पिरिचुअल पावर आता है जो कि उसके थ्रू उसको इस चीज़ का नॉलेज कराता है और वो स्टोरी को नरेट करता जाता है। इस तरह से ये चलता रहता है। लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं शाम को और वो जब वर्शिप करता है और उसके बाद वहाँ पर वो स्टोरी नरेट करता है। ये स्टोरी का भी एक दिन था जिस दिन वो वहाँ पर एक दीपक जलाकर शाम के समय रख देता था, तो सारे के सारे विलेजर्स समझ जाते थे कि जो आज नाम्बी है वो एक स्टोरी सुनाने वाला है। लेकिन जिस दिन वो दीपक नहीं जलता था तो वो मान लेते थे कि आज ये स्टोरी नहीं सुनाएगा। ही इज रिस्पेक्टेड एंड लव्ड बाय एवरीवन ऑफ द विलेजर्स। जो उस गांव के जितने भी लोग थे उन सभी के द्वारा उसको पसंद किया। वो किसी के घर में भी चला जाता था और बैठ जाता था, तो उसके लिए कोई भी रोक टोक या मनाही नहीं थी। कहीं भी जाकर वो खाना खा लेता, तो उसकी जो ज़रूरत आवश्यकताओं का सामान होता था उसको वहाँ से मिल जाता था। वो किस तरह की स्टोरी बोलते थे नाम्बी जी? हमारे मॉरल और मैथोलॉजिकल स्टोरीज वहाँ पर नरेट करते थे, जिसको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ जो विलेजर्स थे वो सुनते थे, क्योंकि उनके पास और कोई भी मीडियम नहीं होता था एंटरटेनमेंट का। तब पहले के टाइम में बेटा रात को सोने से पहले हमारे जो घर के बड़े सदस्य भी होते वो स्टोरी सुनाते थे बच्चों को। क्यों सुनाते थे? क्योंकि उनके पास एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं होता था। ये मॉरल स्टोरीज होती, बच्चे की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करते हैं। इसी तरह से जो विलेजर्स थे उनकी भी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, उनका मॉरल डेवलपमेंट होता है। और इस तरह की स्टोरीज नाम्बी यहाँ सुनाते थे और सारे के सारे विलेजर्स आके वहाँ पर गैदर हो जाते थे एवरी इवनिंग अंडर द बनियान ट्री। कहाँ पर सुनाते थे? उस बनियान ट्री के नीचे ही। नाम्बी स्टोरी टेलिंग वाज विलेजर्स मेन एंटरटेनमेंट एंड मॉरल गाइडेंस। जो नाम्बी की जो स्टोरी सुनाई जाती थी वो क्या होती थी, उनका मेन उद्देश्य क्या होता था? उनका मेन पर्पस यही होता था कि जो भी विलेजर्स हैं उनका इंटरटेनमेंट हो और उनको कहीं ना कहीं मॉरल गाइडलाइन मिले। जैसा कि हमने आपको बताया है, हमारी शॉर्ट स्टोरीज का मेन मोटो ही ये होता है पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना, आपको मॉरल गाइडेंस देना, आपकी व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है, ये स्टोरी इंस्पायर्ड कहाँ से होती है? हिज ऑल स्टोरीज inspired and spontaneous as blessed by divine power। उसकी जितनी भी स्टोरीज होती थी वो क्या होती थी? इंस्पायर्ड होती थी। किससे? स्पॉन्टेनियस एज ब्लेस्ड बाय डिवाइन पावर। उसको ऐसा लगता था स्टोरी सुनाते समय कि वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड हो रहा है, किसी चीज़ से मोटिवेट हो रहा है और ये इसके अंदर से फूट कर स्टोरी निकल रही है। उसको ऐसा नॉलेज है। स्पॉन्टेनियस मीन्स क्यों होता है? स्पॉन्टेनियस मीन्स होता है ओवरफ्लो द पावरफुल फीलिंग फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द हार्ट। मतलब आपके दिल के अंदर से कोई गहरी
वो निकल रही है, भावनाएं निकल रही हैं, वो व्यक्त हो रही हैं। आगे क्या है, आगे क्या, आपने कहीं पढ़ा नहीं है उसको, कहीं रटा नहीं है, लेकिन आपके अंदर अंतः मन से निकल रही है। उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस, एज इफ ब्लेस्ड बाय डिवाइन पावर। ऐसा कब होता है, जब वो किसी डिवाइन पावर से उसको ब्लेस्ड किया गया हो, मतलब उसके पास, उसका ऐसा कहना था, उसके पास कोई ऐसी डिवाइन पावर है जिसकी वजह से उसके माइंड में ऐसे विचार आते हैं और तुरंत वो स्टोरी बताता है। उसके बाद उसको किसी भी चीज़ का याद नहीं रहता है, और हर बार जब वो स्टोरी सुनाने बैठता है, उसको वो जो डिवाइन पावर है उसको आकर एक नई एनर्जी देती है और एक नया मोटिवेशन देती है। ऐसा नाम्बी का कहना था। His words carried spiritual value। जो उसके वर्ड्स होते थे वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक उसकी तरफ ले जाते थे, कि आध्यात्मिक मूल्य को बताते थे, नैतिक मूल्यों को दर्शाते थे, कि इन स्टोरी को कहीं ना कहीं ले जाके उनको एक लेसन मिलता था गांव वालों को, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमारे पुराने जो वेद पुराण थे उनसे भी कहीं ना कहीं को रिलेट होते थे वो। अब बेटा हम देखते हैं इसका क्या है, जो नाम्बी था, नाम्बी गिव्स अप स्टोरी टेलिंग एंड डिवोट्स हिज लाइफ प्रेयर एंड साइलेंस। देखिए उसने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? एक दिन हुआ ऐसा कि जो नाम्बी था वो स्टोरी सुनाने के लिए बैठा, इसकी कुछ तबीयत गड़बड़ थी, स्टोरी सुनाने बैठा, इसने थोड़ी सी स्टोरी सुनाई, उसके बाद ये बहुत अपने माइंड को कंसंट्रेट करता रहा, लेकिन उसको वर्ड्स ही नहीं आ रहे थे, आगे की स्टोरी समझ में नहीं आ रही थी, इसको मैं कैसे लिंक करूं। तो उस दिन तो चलो किसी तरह हुआ, गांव वाले कोई बात नहीं, उसको छोड़कर वहाँ से चले गए। काफ़ी टाइम इंतजार करने के बाद फिर उसने दूसरे दिन दीपक जलाया, फिर उसने ये सोचा कि हम इसको फिर से वो करेंगे कंप्लीट, दूसरी स्टोरी भी स्टार्ट की। 3-4 दिन ऐसा होने के बाद फिर गांव वालों ने धीरे धीरे वहाँ पर आना छोड़ दिया। जो उसके खास उसके एज ग्रुप के लोग थे वो लोग 2-4 आके बैठते थे, फिर वो भी जाने, उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ का रियलाइज़ होने लगा कि अब उसके अंदर वो पावर नहीं रह गया, रिटोरिक कंसंट्रेशन नहीं रह गया, जिसकी वजह से वो उन स्टोरी को नरेट कर सके। अब उसने क्या किया, उसने एक दिन एट लास्ट में बोल दिया कि अब वो आज के बाद कभी स्टोरी नहीं सुनाएगा, और उसने अपनी लाइफ में किस चीज़ को अप्लाई कर दिया, प्रेयर और साइलेंस को अप्लाई कर दिया। अब वो सिर्फ जो वहाँ पर मंदिर के अंदर छोटी सी मूर्ति थी गॉडेस जगदम्बा की, उसकी जो वर्शिप करता था वो केवल वहाँ वर्शिप करता और शांत रहता था, योग ध्यान में रहता था, बाकी कुछ भी नहीं रहता, बिल्कुल चुपचाप रहना शुरू कर दिया। पहले वो हंसता बोलता था, स्टोरी नरेट करता था सब कुछ, लेकिन अब उसकी लाइफ में क्या हो गया, केवल प्रेयर और साइलेंस ही बची। रिस्पेक्ट हिज डिसीजन एंड स्टॉप गैदरिंग। जितने भी विलेजर्स थे उन सभी ने उसके इस डिसीजन का सम्मान किया। क्यों? क्योंकि वो स्टोरी तो सुनाना चाह रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो ब्लेस हो रहा था, या फिर उसकी जो एनर्जी लेवल था, उसका जो मेमोरी लेवल था वो डाउन होता जा रहा था, जिसकी वजह से वो स्टोरी नहीं सुना पा रहा था। तो गांव वाले ने इस चीज़ को, उसने ये मान लिया कि भगवान का जो ब्लेस है वो अब उसके ऊपर नहीं है, इसलिए वो स्टोरी नहीं सुना पा रहा है, और गाँव वाले ने उसके इस डिसीजन की रिस्पेक्ट की कि अब वो स्टोरी नहीं। और उन लोगों ने वहाँ बनियान ट्री के नीचे जो वो लोग गैदर होते थे उसको अब वहाँ पर एकत्रित होना बंद कर दिया। ये जो स्टोरी है बेटा, वो इसका जो एंड होता है वो सेंस ऑफ पीस से होता है, शांति के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ। उसने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया। नाउ ही वाज बिकम very old and now he has no energy and now he has no blessing power, so he can't he can't narrate any type of story। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से इसमें एक जो मैंने बताया, जो एक मेन कैरेक्टर था सोमल विलेज में, सारी की सारी जो आर के नारायण की स्टोरीज होती हैं वो कहाँ प्लेस करती हैं, मालगुडी में। ठीक है, ये इनका वो है, क्या है, इमेजिनेशन प्लेस है, जहाँ पर ये सारी की सारी स्टोरी इनकी प्लेस लेती हैं और वहीं पर ये इनके बारे में बताते हैं कैसे क्या प्लेस लेती हैं। इसमें बेटा इसकी कुछ थीम थी, इसमें किस किस चीज़ को, ट्रेडिशनल एंड चेंजेस बताए गए इसमें, ट्रेडिशन एंड चेंज, किस तरह से ट्रेडिशन जो होती वो चेंज हुई, आर्टिस्टिक इंस्पायरेशन, इसके बाद फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी इसमें दिखाया गया, कितना विश्वास था लोगों को, फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी, कम्युनिटी एंड रिस्पेक्ट, कम्युनिटी
एंड रिस्पेक्ट। ओके, अब इस स्टोरी से क्या मैसेज लेफ्ट कर रहे हैं? लाइफ एंड आर्ट both have natural cycle of rise and decline। इसमें क्या क्या दिखाया गया? देखिए आपका रिस्पेक्ट फॉर एज, ट्रेडिशन, डिवाइन विल इज एसेंशियल इन इंडियन कल्चर। इस तरह का जो इस स्टोरी के थ्रू हमें मैसेज मिलता है वो चीज़ दिखाएगी। ओके बेटा, आज के क्लास में इतना ही। हमने आपको इस स्टोरी के बारे में बताया, इस स्टोरी में क्या क्या है, किस तरह का प्लेस ले रही है, बैकग्राउंड क्या है, इसकी सेटिंग कैसी है, इसका प्लॉट क्या है, इसकी थीम क्या है, ये हमको क्या मैसेज दे रही है। ओके, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास विथ नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।